हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 50 को शुरू करते हैं। और गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है वही पुराने बेसमेंट से जहाँ पर वो इविल कल्टिवेटर होता है और वो कहता है कि सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है और अब मैं अरीना में बैठकर बच्चों की परफॉर्मेंस देखूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन एरिना की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर अनाउंसर कहता है कि नेक्स्ट मैच हानबी यूनिवर्सिटी और हैनन यूनिवर्सिटी के बीच में होगा। और हमें यहाँ पर टैंगमिंग को दिखाया जाता है जिसके सामने कोई एक आदमी होता है और टैंगमिंग उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो ऑडियंस को एक अच्छी मैच देते हैं। और इसी के साथ हमें उस अननोन पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो दरअसल हैनन यूनिवर्सिटी का यू क्वान इन होता है, जो दरअसल एक मिडिल स्टेज ग्रेड 3 कल्टिवेटर है। और यू टैंगमिंग से हंसते हुए कहता है कि तुम टैंगमिंग हो ना, तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना उन हेल यूनिवर्सिटीज़ के लूजर्स को हरा के। और वो कहता है कि मैं एक मिड ग्रेड 3 कल्टिवेटर हूँ और मेरे पास ये लेजेंडरी आर्मर है, मैं जब चाहूँ तुम्हें हरा सकता हूँ। और टैंगमिंग कहता है फला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने सुना है तुम्हारे यूनिवर्सिटी ने हेनकेल यूनिवर्सिटी के साथ ड्रॉ कर लिया है, इसलिए तुम ये मैच अच्छे से खेलना। वैसे भी तुम सीनियर हो ना, इसलिए ये तुम्हारा लास्ट ईयर है कि तुम इस 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओ। और यू अपने की को अनलिस्ट करके टैंगमिंग के हाथ पर स्लैप मार देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उन लोगों ने सही कहा था कि तुम्हारी टंग बहुत ज़्यादा शार्प है। मैंने सुना है कि हानबी के फाइटर्स को स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ लड़ना पसंद है, तुम सच में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर तुम्हारे ओपोनेंट्स भी तुम्हारी तरह भोंकते रहते हैं। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और सेकेंड्स करने लगते हैं। और तभी यू सोचता है कि मैंने लेजेंडरी गॉन्गलेट पहना है जिससे मेरी ग्रिप की स्ट्रेंथ 999 kg हो जाता है, पर इसको आखिर हार्म क्यों नहीं हो रहा। लगता है टैंगमिंग की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, पर क्या ये मेरे साथ इनर की से कम्पीट करने के लिए सोच रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करने वाला। और अब मैं तुम्हें ग्रेड 3 और ग्रेड 2 कल्टिवेटर्स के पावर डिफरेंस दिखाऊंगा। इसी के साथ यू अपने इनर की को अनलिस्ट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू और टैंगमिंग दोनों ही अपने अपने इनर की को अनलिस्ट कर देते हैं। और वहाँ पर एक अनाउंसर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या एक इनर की बैटल। और मुझे बिलीव नहीं होता कि इन लोगों ने अभी अभी अपने इनर की बैटल को स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा अनाउंसर कहता है कि टूर्नामेंट्स के रूल के हिसाब से पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ इनर की बैटल कर सकते हैं, ये अलाउड है। और इस बैटल से दो टीम के बीच में विनर को डिसाइड किया जाता है और विनर टीम नेक्स्ट राउंड में जाती है। और हम देखते हैं कि यू जहाँ पर खड़ा होता है उसके नीचे के ज़मीन पर क्रैक आने लगता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और टैंगमिंग अपने की को अनलिस्ट करते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि शायद मैं तुमको बताना भूल गया कि मैं कुछ समय पहले ही ग्रेड 3 कल्टिवेटर बन चुका हूँ, इसलिए मेरे साथ अच्छी तरह बर्ताव करो। और टैंगमिंग सोचता है कि भले ही यू एक मिड ग्रेड 3 कल्टिवेटर है, पर इसका अपने इनर की पर अच्छा कंट्रोल नहीं है। यू के खिलाफ जीतना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और टैंगमिंग इविल कल्टिवेटर की तरफ देखते हुए सोचता है कि उस आदमी के साथ कुछ अजीब है, इसने अपने प्रेजेंस को भी हाइड किया है, पर मैं इसकी रेस्टलेस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। मुझे इस मैच को ख़त्म करके उस आदमी पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और इसी के साथ हमें इविल कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि लगता है उसने मुझे नोटिस कर लिया है, लगता है यहाँ पर कोई ब्रिज के ऊपर के लेवल का है जो मेरे प्रेजेंस को भी सेंस कर सकता है। और इसी के साथ हमारा सीन यू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर यू कहता है कि भले ही ये एक ग्रेड 3 कल्टिवेटर बन चुका है, पर अभी ये अपने ईयरली स्टेजेस पर है, फिर भी इसका इनर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने इस लेजेंडरी गॉन्गलेट को भी पहन रखा है जो मेरे इनर की को रिलीज और मेटेरियलाइज करने में मदद करता है। और यू सोचता है कि टैंगमिंग भले ही तुम मार्शल आर्ट्स के मैच में मेरे साथ जीत जाते, पर मैं तभी जीत गया जब तुमने हमारे बैटल को इनर की का बैटल बना दिया। और हम टैंगमिंग को देखते हैं जो कहता है कि माफ़ करना, मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया है, चलो अब इस मैच को ख़त्म करते हैं। हम देखते हैं कि टैंगमिंग और यू की इनर की एक दूसरे के साथ क्लैश करता है और यू अपने इनर की को एक शार्क में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है कि ये मैं डिसाइड करूँगा कि ये मैच कब ख़त्म होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू की शार्क में ट्रांसफॉर्म इनर की टैंगमिंग के सारे इनर की को खा जाता है। और यू हंसते हुए कहता है कि टैंगमिंग, क्या तुम अब हमारे पावर लेवल के डिफरेंस को देख सकते हो, मैं तुम्हारे इनर की को आसानी से स्वेल कर सकता हूँ। और टैंगमिंग कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है। और इसी के साथ टैंगमिंग यू को पीछे देखने के लिए कहता है और यू पीछे की तरफ अपने इनर की को देखने लगता है
और हम देखते हैं कि टैंगमिंग के इनर्की को खाने के बाद यू के शार्क में ट्रांसफॉर्म हुए इनर्की में क्रैक आने लगते हैं और यू सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग की इनर्की यू के इनर्की को बैलून की तरह फोड़ कर बाहर आ जाता है और टैंगमिंग यू से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी इनर्की है पर तुम्हारी इनर्की बिल्कुल प्योर नहीं है, ना ही रिफाइन है, इसलिए तुम्हारी इनर्की मेरे इनर्की के पावर को हैंडल नहीं कर सकती। जिसे देखकर अरीना के लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसने अपने इनर्की को मटेरियलाइज कर लिया। इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है अपने इनर्की पर और बहुत सारे ग्रेड 5 कल्टिवेटर्स भी ये नहीं कर सकते। और हमें यू की तरफ दिखाया जाता है जिसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और यू का लेजेंडरी गॉन्टलेट टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और यू सोचता है कि मैं हार गया, आखिर मैंने ऐसे ओपोनेंट को क्यों ही चुना अपने लास्ट टूर्नामेंट में, मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमें प्रोफेसर इनलुई और टैंगमिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर इनलुई टैंगमिंग से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ग्रेड 3 कल्टिवेटर बन जाओगे। और टैंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर इनलुई आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और प्रोफेसर इनलुई टैंगमिंग से कहता है कि दरअसल प्रोफेसर यूसेन को आर्मी ने वापस जाने का ऑर्डर दिया है और मैं प्रोफेसर यूसेन के रिप्लेसमेंट में आया हूँ। और इसी के साथ हमें टैंगमिंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि प्रोफेसर यूसेन को बुला लिया गया है, लगता है वामोल के अंदर की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, अब मुझे और देर नहीं करना चाहिए कल्टिवेटर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 50 यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बस 800 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।